नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक सपना बिना किसी सहारे के किसी को जमीन से सीधा सितारों तक पहुंचा दे? आज हम एक ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें दिखाती है कि भाई पक्के इरादों में असल में ताकत कितनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है ना। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ बड़े बड़े सपने देख लेना ही काफी है, या फिर उन्हें हकीकत में बदलने का भी कोई फॉर्मूला होता है। आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब छिपा है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, हर बड़ी कामयाबी की तरह इसकी जड़ें भी एक सपने में हैं। एक ऐसा सपना जो पहली नज़र में नामुमकिन लगता था, पर दो भाइयों की आंखों में हर वक्त चमकता रहता था। जरा सोचिए, एक छोटा सा दूर दराज का गांव जहां शायद दुनिया की ज्यादातर चीजें पहुंचती भी नहीं। वहीं पर समर और व्योम नाम के दो भाई थे। वो हर शाम सिर्फ आसमान नहीं देखते थे, वो अपनी मंजिल को देखते थे। उनकी हकीकत और उनके सपनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं पर हमें उनकी कामयाबी का पहला राज मिलता है। ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे भी थे। समर, जो शांत और समझदार था, वो उस सपने का दिमाग था, और व्योम, जिसमें गजब की ताकत थी, वो उस सपने की जान था। मतलब सोच और ताकत का ऐसा मेल जो एक परफेक्ट टीम बनाता था। तो ठीक है, सपना था और एक जबरदस्त टीम भी थी। लेकिन अब आगे क्या? उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां मेहनत और बुद्धि एक साथ आ मिलती हैं। देखिए कैसे दोनों के हुनर एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ व्योम अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से सबसे बढ़िया बांस और पहाड़ियों से मजबूत धागे ला रहा था। ये वो सामान था जिससे सपना सच होने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ समर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था। जमीन की धूल पर ही पंखों का पूरा डिजाइन बना रहा था और हिसाब लगा रहा था कि हवा की लहरों को कैसे जीता जाए। एक तरफ जिस्मानी मेहनत तो दूसरी तरफ दिमागी कसरत। लेकिन क्या कोई भी बड़ा सपना बिना मुश्किलों के पूरा होता है? कभी नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनके फौलादी इरादों का असली इम्तिहान होना था। ये सिर्फ काम नहीं था, ये तो एक तपस्या थी। चाहे जला देने वाली धूप हो या हड्डियां कंपा देने वाली बारिश, वो लगे रहे। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, शरीर थककर चूर हो जाता होगा, लेकिन उनके इरादे वो चट्टान की तरह मजबूत थे, टस से मस नहीं हुए। और जब वो कुदरत की चुनौतियों से लड़ रहे थे, तब उन्हें इंसानों का भी सामना करना पड़ रहा था। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर हंसते थे। सोचिए, ये शब्द किसी के भी हौसले को तोड़ने के लिए काफी हो सकते थे, क्योंकि ये सीधा आपके आत्मविश्वास पर चोट करते हैं। लेकिन समर और व्योम ने दुनिया की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने उस सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने का मौका ही नहीं दिया। उनकी नजरें वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह टिकी थी, अपने लक्ष्य पर। और यही तो उनके फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत था। तो महीनों की कड़ी मेहनत, दर्द और लोगों के ताने, इन सब के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। वो निर्णायक पल जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जरा उस पल को महसूस कीजिए। सुबह का वक्त है, हवा बिल्कुल शांत है और उनके सामने उनकी महीनों की मेहनत एक शक्ल ले चुकी है। दिल की धड़कनें तेज होंगी, है ना? थोड़ा डर और बहुत सारा उत्साह। और ये रही वो एक छलांग। ये सिर्फ पहाड़ी से लगाई छलांग नहीं थी, ये छलांग थी शक के ऊपर, डर के ऊपर, अपनी सीमाओं के ऊपर। ये भरोसे की एक छलांग थी। और फिर वो जादुई पल आया। उनकी मेहनत ने अपना काम कर दिया। पंखों ने हवा को थामा और जमीन के खिंचाव को मात देते हुए वो ऊपर और ऊपर उठने लगे। जमीन पीछे छूट रही थी और आसमान अब करीब आ रहा था। अब ये था उनके संघर्ष का इनाम। वही गांव जो कभी उन पर हंसता था, अब नीचे एक छोटे से खिलौने जैसा दिख रहा था। उन्हें एक नया नजरिया मिला, एक ऐसी ऊंचाई जहां सिर्फ शांति थी और सूरज की सुनहरी रोशनी। ये नजारा उनकी जीत का ऐलान था। तो जैसा कि हमने देखा, ये कहानी सिर्फ हवा में उड़ने की नहीं है। इस उड़ान के पीछे एक बहुत गहरा सबक छुपा है, कामयाबी का एक ऐसा सूत्र जो हम सबके काम आ सकता है। तो आखिर इस कहानी से कामयाबी का फॉर्मूला क्या निकला? बहुत सिंपल, दो चीजें। पहली, अटूट मेहनत, मतलब ऐसी मेहनत जो किसी भी मुश्किल के आगे झुके नहीं। और दूसरी, आपसी एकता,
जहां समर की बुद्धि और व्योम की ताकत ने मिलकर एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। अकेले शायद वो ये कभी नहीं कर पाते। उनकी असली ताकत उनका साथ होना था। और आखिर में उन्होंने सिर्फ आसमान ही नहीं जीता, बल्कि खुद को भी पूरी तरह से बदल दिया। अब वो कोई साधारण गांव वाले नहीं थे। वो इंसान बन चुके थे जो जानते हैं कि सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही दिशा में की गई मेहनत इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। और अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, हमारे सपनों की उड़ान को किन पंखों की जरूरत है? क्या उन्हें समर की तरह समझदारी और प्लानिंग चाहिए, या व्योम की तरह बेहिसाब मेहनत और हिम्मत? या फिर असली कामयाबी इन दोनों के संगम में ही छिपी है? ये सोचने वाली बात है।